नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं और आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख पदाधिकारी। इससे पहले दोस्तों इसी कड़ी में हमने राजस्थान के पदाधिकारी, उसके बाद में राजस्थान का मंत्रिमंडल और ये हमारा एक ही सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसमें हम भारत के पदाधिकारियों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों इस सीरीज का लास्ट वीडियो होगा वो भारत का मंत्रिमंडल, उसके अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो आज का टॉपिक है वो बी पार्ट की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 1 से 2 सवाल आपके बी पार्ट के अंदर जो करंट अफेयर है उसमें इसमें से पूछे जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, अपना चैनल इसी नाम से जॉब एंड जीके सर्च करना है और वहाँ पे जुड़ जाना। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आप में से अधिकांश के कमेंट आते हैं पुलिस की भर्ती को लेकर कि कैसे अब लास्ट टाइम में तैयारी करनी है, किस तरह से हमें बी पार्ट को पढ़ना है, ए पार्ट को किस तरह से पढ़ना है। तो दोस्तों ये सारे के सारे वीडियोज़ मैंने पहले ही बना के डाल दिए हैं और अपना चैनल पे जाना है, नीचे जो जॉब एंड जीके लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना। उसके बाद ये प्लेलिस्ट आएगी, उसमें कैसे मिलेगी पुलिस की वर्दी 26 वीडियो मैंने डाल रखे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये रहेंगे। तो एक बार आप सभी इसको देख लेना। अब दोस्तों बात करते हैं आज का जो पहला अपना पदाधिकारी है उसके बारे में। तो शुरुआत भारत के प्रथम नागरिक से करते हैं। सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का है। तो राष्ट्रपति कौन है ये आप में से सभी को पता होगा, रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं। और क्योंकि सभी को पता है तो इसका आपको नंबर भी याद रखना ज़रूरी है। 14 नंबर के अपने राष्ट्रपति है। ठीक है, अगला है दोस्तों, राष्ट्रपति की बात कर ली। उपराष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों ये है वेंकैया जी नायडू और ये 13वें नंबर के है। उसके बाद में प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। ये आप में से अधिकांश को पता भी होगा। तो ऐसा है कि इनके आप क्रम संख्या भी याद करना। अब किस तरह से करना है वो आपके ऊपर है कि 13, 14, 15 बिल्कुल क्रम से है, तो इनको इसी अनुसार जमा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही इनको चुना गया था। तो मुख्य न्यायाधीश आपको ध्यान में रखना एन वी रमन्ना। और कई बार इसके भी जो क्रमांक है वो पूछ लिए जाते हैं। तो 48वें नंबर के ये भारत के मुख्य न्यायाधीश है एन वी रमन्ना। राजस्थान के कौन है वो आप कमेंट करके बताना, ताकि मुझे पता लग सके कि जो मैंने वीडियो डाला है उसका आपने फ़ायदा उठाया है या नहीं उठाया है। उसके बाद में भारत का महान्यायवादी या इंग्लिश में बोल ले तो अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ये है दोस्तों के वेणुगोपाल। ये काफ़ी दिनों से बने हुए हैं। उसके बाद में महाधिवक्ता की बात करें तो दोस्तों महाधिवक्ता वर्तमान में है तुषार मेहता। अब दोस्तों बात कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा आप सभी को पता है कौन से अनुच्छेद में है, ये कमेंट करके आप बताना, ताकि आपका जो पॉलिटिकल नॉलेज है वो भी हम पता कर सके। तो शुरुआत करते हैं राज्यसभा के सभापति से। तो आपने पढ़ा होगा राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति आपको पता है वेंकैया नायडू है। ठीक है, तो वही इसके सभापति हो जाएंगे। अब बात करते हैं उपसभापति की। तो दोस्तों उपसभापति है आपके हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है दोस्तों, हरिवंश नारायण सिंह इसके उपसभापति है राज्यसभा के। अब राज्यसभा महासचिव कौन है? तो दोस्तों राज्यसभा के महासचिव है प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, उसके बाद में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो दोस्तों ये है मल्लिकार्जुन खड़गे। अब देखिए मैं आपको बिल्कुल सीरियल से बता रहा हूँ, तो हो सकता है आपको अभी याद नहीं हो, लेकिन जब आप पीडीएफ 3 से 4 बार इसको देखेंगे तो आपको पूरी जो चीज़ें हैं वो याद हो जाएगी। तो वीडियो एक बार देख लेना, उसके बाद पीडीएफ भी आप इसकी देख लेना। अब राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो ये है दोस्तों पीयूष गोयल। ये कांग्रेस के हैं और ये बीजेपी के हैं। अब दोस्तों जैसा कि हमने राज्यसभा की बात कर ली, अब लोकसभा की बात करते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन थे? उपराष्ट्रपति थे। और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है दोस्तों ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष। कोटा से इनका जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ से ये निर्वाचित है। अब अगला है लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो दोस्तों ये है अधीर रंजन चौधरी। अब पूछ लिया जाए आपसे कि लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो वो है दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब लोकसभा महासचिव कौन है? तो दोस्तों वो है उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना, एक बार राज्यसभा के और एक बार लोकसभा के, अलग से इनको अच्छे से याद कर लेना ताकि आप कन्फ्यूज नहीं हो। अब अगला है दोस्तों भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है?
तो ये है दोस्तों सुशील चंद्रा, जो कि 24वें नंबर है। नंबर आप याद रहे या न रहे, लेकिन सुशील चंद्रा जरूर आपको याद रखना है। अब भारत में जो निर्वाचन आयोग है वो 3 सदस्यीय होता है। इसमें एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और इसके नीचे 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, तो वो है अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। अगला है दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है दोस्तों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। अगला है दोस्तों तीनों सेनाओं के प्रमुखों के बारे में बात कर लेते हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों ये है विवेक राम चौधरी या वी.आर. चौधरी वायुसेना के अध्यक्ष है। व से वायु और वी से विवेक। ठीक है, इस तरह से आप याद रख लेना ताकि आप इस तीनों में कन्फ्यूज नहीं हो। वायुसेना के विवेक राम चौधरी। उसके बाद में नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है दोस्तों, एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना अध्यक्ष है। उसके बाद में थल सेना अध्यक्ष, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका कारण ये है कि ये अभी नियुक्त हुए हैं, तो थल सेना अध्यक्ष आपको ध्यान में रखने हैं मनोज पांडे, अभी थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद में दोस्तों अगला सवाल है आपके कैबिनेट सचिव कौन है, तो कैबिनेट सचिव है राजीव गौबा। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये तो आप सभी को पता होगा, अजीत डोभाल है वर्तमान में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नीति आयोग के बारे में। तो देखिए नीति आयोग आपने पढ़ा होगा योजना आयोग के स्थान पर आया है, और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो वो कौन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब बात करते हैं कि उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो उपाध्यक्ष है इसके राजीव कुमार। हालांकि अभी थोड़े दिन पहले ही नए नियुक्त कर दिए गए हैं सुनील बेरी, लेकिन राजीव कुमार का कार्यकाल 30 अप्रैल तक है। तो सवाल जिस तरह से पूछा जाए उसी तरह से आपको जवाब देना है। अगर पूछा जाए कि नए कौन नियुक्त हुए हैं, सुनील बेरी, वहाँ पे आप कर देना, और बाकी उपाध्यक्ष राजीव कुमार है, ऐसा आपको कर देना है। सीईओ में कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, अमिताभ कांत वर्तमान में इसके सीईओ है। अब इसरो के चीफ कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी हाल ही में बनाए गए हुए हैं। तो इसरो के चीफ है दोस्तों एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ इसरो के प्रमुख है। उसके बाद आज का लास्ट है DRDO, जो डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके दोस्तों अध्यक्ष है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है दोस्तों, रेड्डी DRDO, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आज की महत्वपूर्ण वीडियो। आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको भी आगे इसी तरह की जानकारियाँ मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।